हमारे दिल से, पूरे अफगानिस्तान से थैंक यू सारे हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान की सरकार को। लव यू मोदी जी। जितने भी हमसाए कंट्री है उनके लिए 400 करोड़, 150 करोड़, 120 करोड़ इस तरह बजट में हमसायों के लिए रखा है। तो काश हमारी इंडिया के साथ दोस्ती होती तो इस बुरे हालात में शायद वो हमारा साथ देता। इंडिया का कश्मीर ना कहें, कश्मीर हमारा है। पाकिस्तान का कश्मीर हमारा है, इंडिया का है। इंडिया का नहीं, हमारा, वो भी हमारा है। उन्होंने छीना है हमसे, कब्जा किया हुआ है। हिंदुस्तान सरकार ने एक बार फिर अफगानिस्तान के लोगों के लिए अपने खजानों के दरवाजे खोल दिए। मोदी सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बजट बढ़ाया है और जिस प्रकार से दिया है लोगों को, जिस प्रकार से बांटा है देशों में बजट, आपको यह पता लग जाएगा कि इनके जो फुटप्रिंट हैं, इनके जो पैरों के निशान हैं, अगले 1 साल तक कैसे कैसे पड़ने वाले हैं। इंडिया साइड कश्मीर के लिए उन्होंने जो बजट रखा है ना शोएब भाई, मैं यकीन करें गिनती गिनता हुआ मैं कहीं पे देख रहा था 14 बिलियन डॉलर। मैं गिनती गिनते हुए ना मैं हैरान और परेशान हो रहा था। बिलियन कहते हैं किस चीज को, 14 बिलियन डॉलर, 200 करोड़ जो है वो अनाउंस हुए हैं अफगानिस्तान के लोगों के लिए हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से। जिस्म और रूह का ताल्लुक है, जैसे जिस्म से रूह अलग नहीं हो सकती, इसी तरह पाकिस्तान और कश्मीर अलग नहीं। पाकिस्तान के लिए तो पहले कुछ कर लो। अब आप लीजिए पाकिस्तान को इसके साथ, ठीक है, पूरा पाकिस्तान कह रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान, 3 बार रिपीट कर रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान को चलाने के लिए जो IMF से हम लोग कर्जा लेते हैं ना, साल में 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 5 बिलियन, कैसे करेंगे? जंगों से तो नहीं हासिल कर पाए, जिहाद होगा तो उधर भी तो आर्मी खड़ी है। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो बजट अनाउंस किया है वह है 42,277 करोड़ रुपए। जब यह रकम हम जम्मू कश्मीर की नज़र से देखते हैं तो कश्मीरी कहते हैं कि मोदी जी ने तो फट्टे ही चक दिए हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होशियार टॉक्स पर। निर्मला सीतारमण जी ने जब संसद में खड़े होकर देश का बजट लोगों को समर्पित किया तो पड़ोसी देश के लोगों की आंखें और मुंह दोनों ही खुले रह गए। मोदी सरकार ने अपने बजट में अपने पड़ोसी देशों को भी मदद करने का सिलसिला जारी रखा है। इसमें अफ़गानिस्तान को 200 करोड़ रुपए, बांग्लादेश को 130 करोड़, मालदीव को 400 करोड़। मालदीव के बजट में कमी की गई है दोस्तों, इसकी वजह मुइज़ू को माना जा रहा है। इसके अलावा नेपाल, श्रीलंका, भूटान को भी बजट से मदद की गई है। अब एक पड़ोसी देश बचता है जिसका नाम है भिखारी पाकिस्तान। भारत के बजट की अनाउंसमेंट के बाद से ही पाकिस्तानी सोशल मीडिया और आवाम ये कहती नज़र आ रही है कि अगर हमारे भी रिश्ते भारत के साथ अच्छे होते तो आज भारत पाकिस्तान की भी मदद करता। पाकिस्तानी अक्सर ये भूल जाते हैं कि जो काम पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ किए हैं भारत उन्हें कभी नहीं भूलेगा। दोस्ती और मदद तो एक इम्पॉसिबल सी बात है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के लिए 14 बिलियन डॉलर्स का बजट आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जो जम्मू कश्मीर की तरक्की को और ज़्यादा स्पीड अप करेगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। 200 करोड़ जो है वो अनाउंस हुए हैं अफगानिस्तान के लोगों के लिए हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से। और दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया सड़कों पे क्यों रो रहा है, पाकिस्तान के लोग क्यों रो रहे हैं, इस पे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह भी बताना जरूरी है कि 130 करोड़ बांग्लादेश के लिए भी जो है अनाउंसमेंट हुआ है। अफसोस आता है यार बांग्लादेश वालों के हिंदुस्तान की तरफ से इतने, यानी कि हर साल, पिछले साल भी हुआ था, अफगानिस्तान के लिए भी हुआ था, बहुत सारे देशों के लिए, जिसमें नेपाल है, मंगोलिया है, श्रीलंका है, भूटान है, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। लेकिन यार कौन से मुंह से आप लोग हिंदुस्तान की बुराइयां करते हो? क्या आप लोगों के सामने ये दिन नहीं आते कि हिंदुस्तान ये डायरेक्टली सरकार के लिए नहीं होता, ये लोगों के लिए होता है। ये जो हिंदुस्तान ने किया है अफगानिस्तान के लोगों के लिए किया है, मेरे लिए किया है, बांग्लादेश के लोगों को बोल रहा हूं, आपके लिए किया है। जो सोशल मीडिया पे आप लोग पाकिस्तान का गुन गाकर हिंदुस्तान को बुरा भला बोलते हो। एनीवे छोड़ो यार, उस टॉपिक को उनको समझाना ही बेकार है। पाकिस्तान के लोग जो है सड़कों पे रो रहे हैं, यार इतना पैसा दे रहा है हिंदुस्तान अफगानिस्तान को, यार ये बार बार दे रहा है, ये हर साल दे रहा है, ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान के रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए,
हिंदुस्तान के साथ और हिंदुस्तान के साथ रिलेशनशिप अच्छे करने चाहिए। क्यों, पैसा देख के मूड बदल गया क्या? पैसा देख के दिमाग बदल गया? पैसा देख के एकदम आतंकवादी वाला सोच एकदम बदल गया क्या? जज्बात खत्म हो गए, गज़वाए हिंद खत्म हो गया, गज़वाए कश्मीर, गज़वाए हिंदुस्तान और मारो इनको और ये हिंदू काफिर सब खत्म हो गया पैसों को देखकर। आज बोलते हैं कि हिंदुस्तान के साथ रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए पाकिस्तान। फिर उसके बाद आप आइए कश्मीर के ऊपर। ठीक है। देखें इंडिया साइड कश्मीर के लिए उन्होंने जो बजट रखा है ना शोएब भाई, मैं यकीन करें गिनता हुआ मैं कहीं पे देख रहा था 14 बिलियन डॉलर। मैं गिनते हुए ना मैं हैरान और परेशान हो रहा था। बिलियन कहते हैं किस चीज को, 14 बिलियन डॉलर कश्मीर के लिए रखा गया बजट के बीच में। उसमें कश्मीर की डेवलपमेंट होगी, बहुत से काम है उसके बीच में, कश्मीर की तरक्की के लिए 14 बिलियन। अब आप लीजिए पाकिस्तान को इसके साथ, ठीक है, पूरा पाकिस्तान कह रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान, 3 बार रिपीट कर रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान को चलाने के लिए जो IMF से हम लोग कर्जा लेते हैं ना, 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 5 बिलियन, ये 5 बिलियन तक जा रहा है, 1 से लेके 5 तक। और उसके लिए भी हमें नाक रगड़नी पड़ती है, तरले करने पड़ते हैं, उनकी सारी शर्तें माननी पड़ती हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ अपना गिरवी रखवाना पड़ता है हमें IMF से 1 बिलियन या 2 बिलियन या 3 बिलियन लेने के लिए। लेकिन इंडिया ने सिर्फ कश्मीर के लिए 14 बिलियन डॉलर, यार ये छोटी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें मैं ये चीज कहना चाहूंगा, देखने वाले जाहिर बात है, अगर कोई यूट्यूब से देख रहा है, कोई गूगल से देखे, मतलब जैसे आबिद भाई ने 14 बिलियन बोला या मैंने अगर कोई भी डिजिट बोला है, वो देखने वाले अगर कहीं पे गलत हो तो उसे करेक्शन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। आबिद भाई मुझे ये बताएं, कश्मीर के लिए डेफिनेटली उन्होंने बजट रखा, एक साइड पे हमने भी कश्मीर में जो आजाद कश्मीरी से हम अपनी साइड का कश्मीर है, वहाँ पे बिजली के कीमतें कम की, तो अब पाकिस्तान के दूसरे एरिया के लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा हक उधर दे दिया। वैसे हम कहते हैं कि उनके लिए जान भी हाजिर है, खून भी हाजिर है, लेकिन बिजली के बिल जो उनसे वो नहीं कम। आप ये देखें, बिजली के बिल की तो बड़ी दूर की बात है, 1 बिलियन डॉलर पाकिस्तान साइड कश्मीर पे खर्च किया गया हो ना, या बजट में 1 बिलियन डॉलर रखा हो, तो पूरा कश्मीर हमारा नए तरीके से बन जाता है। इवन के डैम के काम भी जो रुके हुए ना, वो भी शुरू हो सकते हैं उसके बीच में। मोदी सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बजट बढ़ाया है और जिस प्रकार से दिया है लोगों को, जिस प्रकार से बांटा है देशों में बजट, आपको यह पता लग जाएगा कि इनके जो फुटप्रिंट हैं, इनके जो पैरों के निशान हैं, अगले 1 साल तक कैसे कैसे पड़ने वाले हैं। देखिए, जो जिसको ज्यादा तवज्जो देता है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, फिर उतना पैसा भी देता है। साफ सीधी बात है, ऐसी जियोपॉलिटिक्स चलती है। अब आप देखिएगा इन्होंने करा क्या है। ये देखिए साहब, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो बजट था वो पिछले साल था 18,050 करोड़ रुपए, इस साल हो गया है 22,154 करोड़ रुपए, 22,154 करोड़ रुपीस ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बजट हो गया है। और ये कहते हैं कि अंडरलाइंड इंडिया स्ट्रेटेजिक एम्बिशन टू एनहांस इट्स ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड बोल्स्टर इट्स पोजीशन। अब देखिए साहब, ऐसा है कि ग्लोबल साउथ का हमने आपको बताया था, ग्लोबल साउथ के बारे में मिस्टर अमिताभ कांत जो शेरपा थे G20 के, उन्होंने भी बहुत बात करी, राइट। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने तो बात करी, फिर किस तरीके से अफ्रीकन यूनियन को, 55 देशों का जो एक ग्रुप है अफ्रीकन यूनियन, उसको किस तरीके से परमानेंट मेंबरशिप दिलवाई G20 की, सारा का सारा जो खेला बैकग्राउंड में हो रहा था दोस्तों, वही रिफ्लेक्शन इस बजट में है। ये एक प्रैक्टिकल बजट है। देखिए, मुझे इतनी ज्यादा समझ नहीं है, लोग बात कर रहे हैं इनकम टैक्स में फलाना टैक्स ढिमका, मुझे इतनी अकल नहीं है यार इन सब मामलों में। पर हां, डिफेंस में कितना आया, राइट, फॉरेन अफेयर्स में कितना आया, इस पे मेरी पक्की नजर है। अब मैं आपको बताता हूं, भूटान का जो एलोकेशन है वो है 2068 करोड़। भूटान हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और दोस्तों ये आज से नहीं है, ये कई दशकों से है। भूटान में इंडियन आर्मी का प्रेजेंस है, भूटान में इम्ट्राट है जो कि ट्रेन करता है वहां पे, और भूटानीज ऑफिसर्स हमारे साथ ट्रेनिंग करते हैं हमारी मिलिट्री एकेडमीज में। कि मोदी सरकार बोलती है कि पाकिस्तान से उसका कश्मीर भी लेंगे। कैसे ले सकते हैं जबकि हमारे मुजाहिदीन हैं, हम मुसलमान हैं। कश्मीरियों का एक पैगाम है कि पाकिस्तान हमारा नाम लेना छोड़ दे। आपके पास पेट्रोल नहीं, आटा नहीं, तालीम नहीं, हम भी आपके साथ लाइनों में नहीं लगना चाहते हैं। ये चंद लोगों का मौकफ है, पूरी आवाम का मौकफ नहीं है, ये पूरी कश्मीर का मौकफ नहीं है, ये एक छोटा मौकफ है। एक बड़ा मौकफ ये है कि वो पाकिस्तानी मुसलमानों के साथ रहना चाहते हैं। वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा बेटा तरक्की हो गई है, कश्मीर में एजुकेशन है, हेल्थ की सहूलियात है, और
भारत कहता है कि जितना हमने तरक्की दिया आपने तो अपने कश्मीर को दिया ही नहीं है, तो फिर भी हमें कश्मीर चाहिए है। बेसिकली वो है तो हमारा ही पार्ट हमसे लिया गया था और वो हमारा ही हिस्सा हमसे जुदा किया गया था, और वो जो के बात गलत थी। और जो इवन के जो कश्मीरीज है वो भी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा और उनका आइडियोलॉजिकली हम लोग सेम है, इस वजह से हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ में। इंडिया कहता है कश्मीर हमारा है, आप लोगों ने कब्जा किया हुआ है। अब इसका मैं क्या कह सकती हूँ? इसका कश्मीर की तारीख पता है? तारीख है क्या कश्मीर की? कश्मीर बेसिकली कश्मीर हमारा था। हम लोग के डिवीजन की वजह से जो मिस डिवीजन हुई है, जो गलत डिवीजन हुई है, उसकी वजह से सिर्फ हमारे बीच फसादात बिठाने के लिए उन्होंने कश्मीर को 2 पार्टीशन में डिवाइड किया, जिसकी वजह से हम आज को भुगत रहे हैं।